के साथ नेहा आदिवासी समुदाय से संबंध रखने वाली और उड़ीसा राज्य में पैदा हुई द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भारत के अगले राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के तौर पर सिलेक्ट किया गया है। और यही वजह है कि आज इंटरनेट पर आजकल द्रौपदी मुर्मू के बारे में जानना सब लोग चाह रहे हैं। इस प्रकार आइए बताते हैं आपको अपनी इस खबर में कि आखिर द्रौपदी मुर्मू को इतना जानने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। इस खबर में हम आपके साथ द्रौपदी मुर्मू की जीवनी शेयर कर रहे हैं, तो जरूर बने रहिएगा। हाल ही में एनडीए के द्वारा द्रौपदी मुर्मू को भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म साल 1998 में एक आदिवासी परिवार में भारत देश के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज इलाके में 20 जून को हुआ था। इस प्रकार से यह एक आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली महिला है और एनडीए के द्वारा इन्हें भारत के अगले राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। और यही वजह है कि आजकल इंटरनेट पर द्रौपदी मुर्मू की काफ़ी चर्चा नज़र आ रही है और सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा भी नज़र आ रही हैं। जब इन्हें थोड़ी समझ प्राप्त हुई तब इनके माता पिता के द्वारा इनका एडमिशन इनके इलाके के ही एक विद्यालय में करवा दिया गया, जहां पर इन्होंने अपनी प्रारंभिक की पढ़ाई को पूरा किया। इसके पश्चात ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए यह भुवनेश्वर शहर चली गई। भुवनेश्वर शहर में जाने के पश्चात इन्होंने रामा देवी कॉलेज महिला कॉलेज में एडमिशन प्राप्त किया और रामा देवी महिला कॉलेज से ही इन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की। ग्रेजुएशन की एजुकेशन पूरी करने के पश्चात ओडिशा गवर्नमेंट में बिजली डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर इन्हें नौकरी प्राप्त हुई। इन्होंने यह नौकरी साल 1960 से लेकर साल 1983 तक पूरी की। इसके बाद इन्होंने साल 1994 में रायपुर में मौजूद अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में टीचर के तौर पर काम करना चालू किया और यह काम इन्होंने 1997 तक किया। इनके पिताजी की अगर हम बात करें, इनके पिताजी का नाम बिरांची नारायण टुडू है और द्रौपदी मुर्मू संताल आदिवासी फैमिली से संबंध रखती हैं। झारखंड राज्य के बनने के पश्चात 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली द्रौपदी मुर्मू पहले महिला राज्यपाल हैं। इनके पति का नाम श्यामचरण मुर्मू है। उड़ीसा गवर्नमेंट में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को साल 2000 से लेकर के साल 2004 तक ट्रांसपोर्ट और वाणिज्य डिपार्टमेंट संभालने का मौका मिला। इन्होंने साल 2002 से लेकर के साल 2004 तक उड़ीसा गवर्नमेंट के राज्य मंत्री के तौर पर पशुपालन और मत्स्य पालन डिपार्टमेंट को भी संभाला। साल 2002 से लेकर के साल 2009 तक यह भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर भी रही। भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद को इन्होंने साल 2006 से लेकर साल 2009 तक संभाला। एसटी मोर्चा के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर के पद पर यह साल 2013 से लेकर के साल 2015 तक रही। झारखंड के राज्यपाल के पद को उन्होंने साल 2015 में प्राप्त किया और यह इस पद पर साल 2021 तक विराजमान रही। साल 1977 का वह समय था जब ओडिशा के रायपुरगंज जिले से पहली बार इन्हें जिला पार्षद चुना गया। साथ ही यह रायपुरगंज की उपाध्यक्ष भी बनी। इसके अलावा इन्हें साल 2002 से लेकर के साल 2009 तक मयूरभंज जिला भाजपा का अध्यक्ष बनने का मौका भी मिला। साल 2002 में यह रायपुरगंज विधानसभा से विधायक बनने में भी कामयाब हुई और आगे बढ़ते बढ़ते साल 2015 में इन्हें झारखंड जैसी आदिवासी बहुल राज्य के राज्यपाल के पद को संभालने का भी मौका मिला। अभी तक काफ़ी लोग द्रौपदी मुर्मू के बारे में जानते भी नहीं थे, परंतु हाल ही में 4-5 दिनों से यह काफ़ी चर्चा में है। लोग इंटरनेट पर यह सर्च कर रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू आखिर है कौन। तो बता दें कि द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। इसके अलावा यह एक आदिवासी महिला भी हैं। इन्हें एनडीए के द्वारा हाल ही में भारत के अगले राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया गया है। इस प्रकार अगर द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनने में कामयाब होती हैं
तो यह पहली ऐसी आदिवासी महिला होगी जो भारत देश की राष्ट्रपति बनेगी। साथ ही यह दूसरी ऐसी महिला होंगी जो भारत देश के राष्ट्रपति के पद को संभालेंगी। इसके पहले भारत देश के राष्ट्रपति के पद पर महिला के तौर पर प्रतिभा पाटिल विराजमान हो चुकी हैं। श्यामचरण मुर्मू के साथ द्रौपदी मुर्मू की शादी हुई है, इन्हें संतान के तौर पर टोटल 3 बच्चे प्राप्त हुए थे, जिनमें 2 बच्चे थे और 1 बेटी थी। हालांकि इनका व्यक्तिगत जीवन ज़्यादा सुखमय नहीं था, क्योंकि इनके पति और इनके दोनों बेटे अभी इस दुनिया में नहीं हैं। इनकी बेटी ही अब जिंदा है, जिसका नाम इत्रश्री है, जिसकी शादी द्रौपदी मुर्मू ने गणेश हेब्रेम के साथ की है। द्रौपदी मुर्मू को नीलकंठ पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए साल 2007 में प्राप्त हुआ था। यह पुरस्कार इन्हें ओडिशा विधानसभा के द्वारा दिया गया था। अगर हम बात करें कि आखिर द्रौपदी मुर्मू को महाराष्ट्र में क्या महत्व है, तो बता दें आपको कि द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र पहुंची थी क्योंकि उद्धव ठाकरे ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन देने की बात कही थी। इसी बीच बताते चलें आप कि उद्धव ठाकरे ने द्रौपदी मुर्मू का एक आदिवासी महिला होने के नाते उनका समर्थन दिया है और इसी वजह से देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर द्रौपदी मुर्मू की एंट्री होना और संजय राउत का भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन देना, ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर संजय राउत और उद्धव ठाकरे द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहे हैं तो क्या इसमें बीजेपी की चाल है और क्या इसमें सच्चाई से वो एक राष्ट्रपति पद का सम्मान करते हुए द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहे हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वाकई में अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के लिए चुनी जाती हैं तो क्या वो संजय राउत और शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे के लिए कुछ बड़ा कर दिखाएंगी या फिर उनके समर्थन की कोई महत्व होगा या नहीं। लेकिन ये आने वाले समय पर ही पता चलेगा जब 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होगा और इस चुनाव में जो चुना जाएगा तब पता चलेगा कि आखिर द्रौपदी मुर्मू का उद्धव ठाकरे का समर्थन देना सही था या नहीं। आपको हमारी खबर ये कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।